Hello students, welcome back to new topic इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। तो यहाँ पे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रिंग के कारण कितना होगा। और यहाँ पे एक चार्ज रिंग है जिसका जो चार्ज है, टोटल चार्ज है वो क्यू है। क्यू जो है पूरा रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, किस पॉइंट पे? तो ये कहते हैं इसको हम एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे जैसे ये रिंग है तो इसका मतलब ये हुआ एक्सियल पॉइंट। एक्सिस मतलब सेंटर से होते हुए रिंग के जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो एक लाइन है उसके किसी पॉइंट पे, मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पे P है एक्सियल पॉइंट पे, और इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। इस चार्ज का ये रिंग का चार्ज है, टोटल चार्ज है Q। क्लियर है? और हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे। P पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे सपोज ए रिंग ऑफ रेडियस a, इसका रेडियस कितना है, a है, हैविंग चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द रिंग। तो यहाँ पे रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका टोटल चार्ज कितना है, Q है। We have to calculate electric field at axial point। जो एक्सिस है उसको हम कहते हैं, एक्सिस पे किसी पॉइंट को कहते हैं एक्सियल पॉइंट, है ना, ऑफ द रिंग एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर के x डिस्टेंस पे कितना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए कि सबसे पहली बात कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसे जितना भी कूलम्ब्स लॉ हम लेते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स हम निकालते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट चार्ज पे फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, या किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज तो नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए कि चार्ज जो है किसी पार्टिकुलर रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम, रिंग भी बना हुआ है तो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से बना हुआ, मतलब छोटे छोटे पॉइंट से ही बना हुआ है। हम एक पॉइंट जैसा एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको हम कंसीडर करेंगे छोटा स्मॉल सा पार्ट, छोटा इतना दिखने के लिए है, एकदम छोटा सा पॉइंट जैसा है वो। और वैसा वैसा ही बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ, उससे बना हुआ है ये रिंग, छोटे छोटे पार्ट। और ये जो पार्ट है वो एक पॉइंट जैसा है। इसके कारण हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें, और इस पार्ट का जो चार्ज है वो dq है। ठीक है? और ऐसे बहुत सारे dq 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 टोटल dq को जोड़ करके ये टोटल चार्ज कितना है, q है। तो यहाँ पे हम ये dq के कारण हम इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले, और जितने भी dq जो है उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये dq है, dq के कारण P पॉइंट पे सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के डायरेक्शन में होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को लाइन ज्वाइनिंग इस पर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और कितना है, dE है। क्लियर है? अब dE जो है इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और dE कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई ये डिस्टेंस z है तो z² हो जाएगा। क्लियर? तो अब z कितना होगा, अब देख लीजिए ये बन रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो z कितना होगा जी, a² प्लस x², a² प्लस x² का अंडर रूट और होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a² प्लस x²। क्लियर है? नहीं समझे? ये z² है, तो यहाँ z इक्वल टू क्या होता है जी, अंडर रूट a² प्लस x², और z² है तो अंडर रूट हट जाएगा पाइथागोरस से। क्लियर है? तो z² इक्वल टू हो जाएगा आपको a² प्लस x²। क्लियर?
अब यहां पे हमको डीई का दो कंपोनेंट हम लेते हैं। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब इसके एक्सिस के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट किसके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये जो कंपोनेंट है यह कितना होगा, पैरेलल वाला डीई कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा डीई साइन थीटा। क्लियर है? देखिए इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा। क्लियर है? अब जैसा कि हम बोले हैं कि बहुत सारा छोटे छोटे पार्ट से रिंग बना हुआ है, तो एक छोटा पार्ट हम इधर ले लें, उसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे, यहाँ पे इसका भी चार्ज अगर डीक्यू है, एक छोटा सा पार्ट लिए हैं, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा डीई, और जस्ट अपोजिट है इसलिए ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डीई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा डीई साइन थीटा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वह कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सारे जितना भी है, जैसे यहाँ ये पार्ट हम लेते हैं अगर स्मॉल पार्ट, तो इसके अपोजिट के कारण कैंसिल आउट हो जाता, इसके कारण हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होता है, स्मॉल चार्ज पार्टिकल, ये स्मॉल पार्ट, उसके कारण कैंसिल आउट हो जाता। मतलब जितने भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है डीई का, तो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये लिखे हैं बीटी के टू कंपोनेंट, वन along the axis and another is along perpendicular to the axis. As perpendicular components of electric field क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सब। तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो कौन सा बचेगा, पैरेलल कंपोनेंट, मतलब एक्सिस के पैरेलल में जो कंपोनेंट है वो बचेगा। और ये छोटे छोटे पार्ट के कारण, सबसे पहले कि अब पैरेलल टू द एक्सिस कितना हो गया कंपोनेंट, डीई कॉस थीटा। क्लियर है? सबसे पहली बात कि डीई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई जेड स्क्वायर इजकल टू, यहाँ जेड की जगह पे कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए अंडर रूट खत्म हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमें निकालना है डीई कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर वाला जो है सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हमको नहीं लेना है, हमको बात करना है, इसकी बात करना है। तो देखिए अब देखिए डीई है आपका, डीई कॉस थीटा हमको निकालना है। डीई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डीई हो गया, और कॉस थीटा और जोड़ना है, कॉस थीटा। क्लियर है? अब इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना है जी, कॉस थीटा देख लीजिए, ए एंगल थीटा है, ए एंगल थीटा है, ए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, होगा। अब यहाँ इस एंगल में देखिए कॉस थीटा कितना होगा जी, इस एंगल के अनुसार कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो x बाई जेड, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, x बाई जेड। क्लियर है? और जेड का वैल्यू कितना है, जेड यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट मतलब पावर कितना, हाफ। क्लियर है? और यहाँ पे पावर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, दोनों ऐड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डीई कॉस थीटा कितना हो गया, डीई कॉस थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक तो एक कंपोनेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई का एक कंपोनेंट हमको कितना निकला, ये डीई कॉस थीटा। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट
पूरे रिंग के कारण, छोटे छोटे पार्ट हैं हर जगह छोटे छोटे पार्ट हैं, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो इस चार्ज के कारण पूरे चार्ज सिस्टम, ये रिंग पे जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके होल रिंग के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब तो इसी डायरेक्शन में होगा। तो सारे एक ही डायरेक्शन में है छोटे छोटे पार्ट के कारण। तो नेट कितना होगा जी? तो सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। तो हम एक के कारण जितना आया उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए E इक्वल टू कितना हो जाएगा? DE cos थीटा। ठीक है, अब DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, यही आपको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे वही होगा। अब यहाँ पे DE cos थीटा है कितना? तो DE cos थीटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस चीज को हम वहां पे लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? तो ये चीजें हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। किस डायरेक्शन में होगा? तो एक्चुअली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है। ए टर्म है कांस्टेंट, यहाँ पे ए रेडियस भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, एक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों टर्म को हम बाहर कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2। इसको हम ऐसे ही लिख दें टोटल 1/this much इंटीग्रेशन dq। अब यहाँ पे dq जो पार्ट आया है dq टोटल, उसी का समेशन है वो टोटल। एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे x छूट रहा है जी। ठीक है, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा। ठीक है, x कांस्टेंट है इसलिए x को हम बाहर निकाल दिए। फिर से देखिए, यहाँ पे x छूट रहा था, यहाँ DE cos थीटा ऊपर में x छूट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब E इक्वल टू समेशन DE cos थीटा, इस चीज को हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे x dq, अब यहाँ पे x 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इस कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला। अब dq जो चार्ज है, छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे पार्ट, उसको हमने क्या किया है? ऐड करना चाहे। ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन ऐड। तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और सारे चार्ज को हम जोड़ते हैं, dq टोटल चार्ज आ जाएगा। और टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज q है। तो यहाँ पे इस इतने के बराबर कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा आपको x/4 पाई, इधर लिखते हैं, वो हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई, इसको हम लिख दें a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 3/2 इंटू dq जोड़ करके कितना हो गया? q हो गया। क्लियर है? ये जो टर्म है वह कितने के बराबर हो जाएगा? q के बराबर। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके आया q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट x डिस्टेंस सेंटर से E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, इसको q कर दीजिए तो qx हो जाएगा। ठीक है, दिस मच। तो किसी भी चार्ज रिंग जिस पे चार्ज q है उसके कारण एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। वीडियो को छोटा रखते हैं, तो बने रहे आदर्श के साथ ब्रेक के बाद भी।